गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सिंपल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बना लिए होंगे। आज आप सीखने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। आपको लॉन्ग क्वेश्चन केवल 8 ही रहेगा, जिसमें केवल आपको 4 ही बनाना है। यानी टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन विल बी ओनली 20 मार्क्स। सभी को स्टेप बाय स्टेप हल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप पर भी आपको मार्क्स दिया जाएगा। वीडियो के अंत में आपको एक स्पेशल ऑफर दिया गया है, जो सीमित समय के लिए ही है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है, ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का हल करें। यानी इसमें जो है एक्स वाई का मान दोनों इक्वेशंस को लेकर के हल करना है। टू वेरिएबल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर जो है सो सबसे पहला इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको क्या किया है कि ये दोनों टर्म को इधर कर दिया है, यानी एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 हो गया। तो y का वैल्यू जो है सो पुटअप करते गए और x का वैल्यू हमारा निकलते चला गया। और इस टेबल में जो है सो हम ये इसको अरेंज करके रख दिए हैं। यानी y का जब 0 पुटअप किए हैं तो 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 हो गया। जब 1 पुटअप किए हैं तो 1 माइनस 1 यानी x का वैल्यू 0 आ गया। जब 2 पुटअप किए हैं तो 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया। उसी प्रकार से 3 पुटअप करने पर 2 आएगा और 4 पुटअप करने पर 3 आएगा। तो इस यानी ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया, यानी -1 और 0 का एक पॉइंट ग्राफ पर ले लेंगे और उसको ले करके जो है सो हम ये लाइन खींच देना है। लाइन खींच देंगे और फिर दूसरा इक्वेशन को उसी प्रकार से x इक्वल टू हम लिखेंगे 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, यानी y का वैल्यू पुटअप करते जाएंगे और x का वैल्यू हमारा निकलते चला जाएगा। इस प्रकार से दूसरा भी हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो देखेंगे अब ग्राफ में कि कौन सा वैसा पॉइंट है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कट कर रहा है। तो वही पॉइंट जो है सो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं ये P एक कैसा पॉइंट है जो हमारा 2 और 3 को डिनोट कर रहा है। यानी x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया। यानी इस इतना पर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इसमें जो है सो आपको लिख देना है ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख देना है, इस पर भी लिख देना है। तो आपका ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। The diagonal of the rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. यानी ये जो है सो मान लिया जाए ये ब्रेथ को जो है शॉर्टर साइड हमारा ये हो गया और लॉन्गर साइड हमारा ये हो गया, ये डायगोनल हो गया। यानी हमारा अगर इसको x मानेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर 30 मीटर लॉन्ग हो गया, यानी x प्लस 30 हो जाएगा और डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ट्रायंगल ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यानी ये हमारा 90 डिग्री हो गया, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लागू हुआ है। बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और हर एक का वैल्यू पुटअप किए हैं और उसको कैलकुलेट करके जो है सो हम ये इसको x का वैल्यू लाने का कोशिश किए हैं। तो एक तरफ ला देंगे और इसको जो है सो क्वाड्रेटिक ये जो है फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करके x का वैल्यू आगे निकाल देना है।
उसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 हो जाएगा, प्लस 30 कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस 30 हो गया, यानी यहाँ दो फैक्टर आया, यानी x प्लस 90 इक्वल टू 0 होगा, x प्लस 30 इक्वल टू 0 होगा। जब x माइनस 90 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 90 हो जाएगा। जब x प्लस 30 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है -30 जो है सो वह एक निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर क्या लेंथ को मेजर किया जाता है? नहीं। तो इसलिए इसको ओमिट कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा ब्रेथ क्या हो गया? 90 मीटर हो गया। लेंथ हमारा 30 मीटर ऐड कर देंगे, हमारा 120 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ हमारा इतना हो गया है, वो 120 और 90 मीटर हो गया। यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। बस यही जो है सो स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का। इसी को जो है सो आपको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है, और ये जिसमें जो है सो बी जो है सो राइट एंगल है, और यहाँ से जो है बी से जो है सो AC पर एक परपेंडिकुलर डाल देना है, BD परपेंडिकुलर ऑन AC हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा राइट एंगल हो गया और ये राइट एंगल हो गया। तो आपको लिखना है यही कि गिवन ABCB या ट्रायंगल इन विच एंगल ABC इज 90 डिग्री। तो हमको प्रूफ करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन में वही BD परपेंडिकुलर टू AC हो गया। तो प्रूफ क्या करना है? इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC वी गेट एंगल A इक्वल टू एंगल A, चूंकि ये कॉमन है, और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि दो एंगल जो है सो हमारा बराबर हो रहा है, इसलिए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी के अनुसार से ए एंगल सिमिलरिटी के अनुसार से हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हुआ तो इसका साइड जो है सो प्रोपोर्शन में होगा, यानी ADY AB हो जाएगा और ABY AC हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ADY AD इंटू AC हो गया इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब दूसरे ट्रायंगल में, अब ये ट्रायंगल और पूरा वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल C जो है सो कॉमन है, और उसके बाद जो है सो ये 90 डिग्री हो गया, और इसमें जो है सो ये वाला 90 डिग्री हो गया। तो इसमें भी जो है सो दोनों दो एंगल इक्वल हो गया, तो थर्ड एंगल इक्वल होना ही चाहिए। तो ये भी जो दोनों ट्रायंगल है वो भी सिमिलर कहलाया। तो इस प्रकार से इसका साइड भी जो है सो प्रोपोर्शन में होगा, यानी DCY BC इक्वल टू BCY AC। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, DC इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब जो है सो दोनों इक्वेशन से हम क्या देखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड हमको क्या मिलता है कि दोनों तरफ जो है सो इक्वल ऐड कर देना है, यानी AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये दोनों में क्या हम देख रहे हैं, क्या कॉमन जा रहा है? AC कॉमन जा रहा है, तो AC कॉमन ले लिए। बाकी क्या बचा? AD और DC बच गया। अब AD और DC को मिला करके हमारा ये पूरा लेंथ AC हो गया, तो AC इंटू AC यानी AC स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर इक्वल टू इधर आ रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। अगला अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द ट्रायंगल
PQR in which QR equal to 8 centimeter, Q equal to 45 degree or P equal to 105 degree. Then construct the similar triangle PQR whose sides are 4y 3 times of the corresponding side PQR. यानी इतना साइड से इतना गुना साइड इसका होना चाहिए। पी क्यू आर ही दोनों है, इसको इसके जगह पर हम ए बी सी ले लिए हैं। पी क्यू आर चूंकि दोनों कोलाइड हो रहा है, ट्रायंगल का नाम। ये जो है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए क्या किए हैं, क्यू आर ले लिए हैं। क्यू आर एक लेंथ ले लिए हैं जिसमें क्यू आर जो है सो दिया हुआ जो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर काट लिया गया है यहाँ से। और क्यू पर जो है सो सबसे पहले हम 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं, यानी इतना पर ये दो जगह पर कट किया है। ये 60 डिग्री हो गया, यहाँ 120 डिग्री हो गया। दोनों को जो है सो बाइसेक्ट किया गया है यहाँ और यहाँ, इसको मिला दिया गया है यानी 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री को फिर बाइसेक्ट किया है इस जगह पर और ऐसे यहाँ से और इस पॉइंट से। ये ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया तो इसको जो है सो मिला दिया गया है। तो अब जो है सो क्या हुआ, इसको जो है सो यहाँ पर जो है 100 क्या करना है, 105 डिग्री का बनाना है। 105 डिग्री बनाने के लिए हमको ये इस पर कोई पॉइंट चाहिए। इस पॉइंट पर जो है सो हमारा कोई लेंथ है ही नहीं दिया गया, इसलिए हम क्या किया है कि टोटल एंगल जो है ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में ये एंगल और इस एंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, आ गया हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री को ही यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, कंस्ट्रक्ट करके मिला दिया गया है। तो इसी को जो है सो हम ये इस तरीके से मिला देने पर हमारा ऑटोमेटिक जो है 105 डिग्री जनरेट हो जाएगा। तो अब जो कहता है कि 4y3 गुना होना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल का। 4y3 यानी ये जो है सो 8 है, तो 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4y3 का, तो हमारा 10.7 सेंटीमीटर आएगा। वही जो है सो 10.7 सेंटीमीटर लिया गया है। और फिर यहाँ पर उसी तरीके से जो है आप यहाँ पर प्रोटेक्टर के प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं, और यहाँ 30 डिग्री प्रोटेक्टर के प्रोसेस से ही बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है सो प्रोटेक्टर यूज नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टर यूज कीजिएगा तो आपको ये एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आपको 45 और 30 डिग्री का आता है बनाने के लिए कि नहीं। इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि पी क्यू आर का सिमिलर ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और यही आपको कंस्ट्रक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में यह है, एक व्यक्ति जो नदी के किनारे पर खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। जब वह व्यक्ति किनारे से 36 मीटर पीछे हटता है तो वह उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। इसमें जैसे मान लिया जाए ये पेड़ की ऊंचाई जो है सो h मीटर है और नदी की चौड़ाई x मीटर है, और यहाँ से यहाँ घसक जाता है, तो ये 60 से हमारा हो जाता है ये 30 डिग्री। तो यही तो आपको लिखना है, लेट ए बी द ट्री एंड ए सी बी द रिवर, लेट C and D be the 2 point on the person of the person, then angle this equal to 60 degree, angle this equal to 30 degree and angle this equal to ये 90 डिग्री एंड सी डी इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। ये जो है सो क्या क्या दिया गया है वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करना है। तो इतना लिखने के बाद फिर आप ट्रायंगल में देखेंगे, दोनों ट्रायंगल को लेकर के चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेट ए बी इक्वल टू एच हो गया और ए सी इक्वल टू एक्स हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं सी ए बी में,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी वाई ए बी इक्वल टू कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 इक्वल टू 1/√3 होता है, इसलिए एच एक्स वाई एच इक्वल टू 1/√3 हो गया। एच को इधर कीजिए तो एक्स इक्वल टू h/√3 हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानना है। और उसके बाद जो है सो दूसरे को क्या करना है, इन ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए डी वाई ए बी इक्वल टू कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। कॉट 30 इक्वल टू √3 होता है, इसलिए एक्स प्लस 360 36 एच इक्वल टू √3 हो गया, इसलिए एक्स इक्वल टू √3h माइनस 36 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब दोनों से हम क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू इतना है और x इक्वल टू इतना है, यानी ये पोर्शन जो है, राइट पोर्शन जो है सो दोनों का इक्वल हो जाएगा। इक्वल करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, h का वैल्यू निकल जाएगा। अब h का वैल्यू जो है सो 1 में पुटअप कीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। x का आया 18। तो इस प्रकार से हमारा हाइट ऑफ द ट्री इतना मीटर हो गया और विड्थ ऑफ द रिवर हमारा 18 मीटर हो गया। यही आंसर हुआ, यही हमको फाइंड आउट करना था। अब है ट्रिगोनोमेट्री से प्रूफ करने का, दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। तो यहाँ एल एच एस लिया है। एल एच एस इक्वल टू हमारा है कॉसेक ए बाई कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए प्लस 1 हो गया। यहाँ पर ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब जो है सो इसको नोमरेटर में इतना आ गया, इतना को जो ब्रेकअप करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा कॉसेक कॉसेक के, और यहाँ पर माइनस कॉसेक के कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो है सो ये दोनों जुट जाएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे में जो है सो इसको कॉसेक स्क्वायर ए का जो है वैल्यू को टप कर देंगे। फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 पहले से था, वही -1 है। तो इस तरीके से हमारा ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा कॉट स्क्वायर हो गया। अब जो है सो ये कॉस 2 कॉसेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी 1/cot कॉट इक्वल टू tan होता है। 2 इंटू 1/sin स्क्वायर ए, इसका इन्वर्स हो जाएगा साइन स्क्वायर, और tan का होता है sin y cos। तो हर एक में जो है सो फॉर्मूला इधर ब्रैकेट में करके लिखते जाना होगा, तब आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। इक्वल टू, अगर इस ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर, यानी 2y कॉसेक स्क्वायर ए, यानी 1y इसका इन्वर्स कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी 2 सेक स्क्वायर ए। और यही हमारा RHS है, प्रूव्ड हो गया। ये जो है स्टैटिक्स का है, मीडियन निकालना है, ये डाटा दिया गया है और डाटा से जो है सो मीडियन करना है। तो from the given table we may arrange the frequency and cumulative frequency as shown in the next slide। अगले स्लाइड में जो है सो इसी को अरेंज करके लिखा गया है, और उसमें जो है सो एक कॉलम और बढ़ा दिया गया है, फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को भी ऐड किया गया है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अलग से तैयार करना पड़ेगा इसके लिए, मीडियन निकालने के लिए। वही जो है सो लिखा गया है, यहाँ पर क्लास इंटरवल है, फ्रिक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो इसको जो है सो 10 to 20 जो है सो 7 है, 20 to 30 11 हो गया, 30 to 40 2 हो गया, 40 to 50 22 हो गया, 50 to 60 11 हो गया, और 60 to 70 ये 7 आ गया। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको 7 है तो 7 लिख दीजिए, फिर ये 7 और 11 को ऐड कीजिए 18 आएगा, 18 और 2 ऐड कीजिएगा 20 आएगा, फिर 20 और 22
42 आ जाएगा, और 42 को ऐड कीजिए 11 के साथ 53 आएगा, फिर 7 और 53 को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी ये जो है हमारा ऐड, और यहाँ का ऐड कीजिएगा, इसको ये टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिएगा तो ये हमारा दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एरर है। तो आपको लिखना है यही कि हेयर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 60। तो n/2 हमारा क्या हो जाएगा, ये 60/2 यानी 30 हो गया। तो ग्रेटेस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है, तो इसलिए corresponding क्लास हमारा 40 to 50 हो गया। तो यानी लोअर लिमिट हमारा 40 हो गया। और विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास यहाँ 10 लिए हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ये 22 हो जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसीडिंग क्लास हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाला का ये 20 हो गया। अब जो है सो मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, इस पर जो है हर एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, हमारा 44.55 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब जो है सो ये लास्ट क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतना मीटर और इतना मीटर है, तो उस शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है कि ये जो है त्रिज्या 5 मीटर है और ऊंचाई जो है सो 12 मीटर है। तो आयतन निकालना है और कुल सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको जो है सो ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ बेस वाला का भी ये किया जाएगा। अगर तिरछा वाला इसका ऊंचाई इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो केवल इसी का लिखेंगे, इसका ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल है, टोटल है, तो आपको लिखना है हेयर गिवन द रेडियस ऑफ द कोन आर इक्वल टू 5 मीटर हो गया, हाइट ऑफ द कोन एच इक्वल टू 12 मीटर हो गया, और फिर ये स्लेंट हाइट हमारा ये एल इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ अप्लाई करेंगे और निकाल देंगे, हमारा 13 मीटर आ जाएगा। यानी ये ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई हमारा 13 मीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर एच है, पाई 22/7 होता है, ये 5 है, ये 5 है, आर स्क्वायर हो गया, एच 12 हो गया। तो सबको जो है सो सॉल्व करेंगे, हमारा 314.28 मीटर क्यूब आया। यही आपका पहला आंसर होगा। अब उसके बाद जो है सो टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू ये होता है 22/7, आर 5 हो गया, 13 + 5 हो गया, और इसी को जो है सॉल्व करेंगे, हमारा 282.86 मीटर स्क्वायर आया। यही आपका आंसर होगा। तो एक स्पेशल ऑफर में यही है मेरा कि अगर आपको ये कैरियर एकेडमी काउंसलिंग आपको चाहिए 1 साल के लिए, तो इसके लिए जो है सो आपको कुछ कॉस्ट नहीं पे करना होगा। केवल इसी को जो है सो इस चैनल पर जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसको जो है सो वॉच करना है। 10 क्लास का और 11 क्लास का, आपको 11 क्लास का ही कीजिए वॉच, और अभी से ही लग जाना है, और जो जो दिक्कत है उसको जो है सो हम इसी में सॉल्व करते जाएंगे। ये लास्ट डेट है आपका 26 जनवरी 2025। तो बेस्ट ऑफ एग्जाम। Thanks for watching the video. Like and subscribe the channel, and for getting the notification you have to hit the bell icon. Share it to your friends.